दोस्तों, कोविड होने के बाद कई लोगों को ब्लैक फंगस जैसी बीमारी हो रही है और अभी ये बीमारी दूसरी महामारी के रूप में उभर रही है। क्या है ब्लैक फंगस? आज हम इसी के बारे में जानेंगे और साथ ही जानेंगे इसका लक्षण क्या है और इसे कैसे पहचानें, क्योंकि सही वक्त पर इसे पहचानना बहुत ज़रूरी है। इस समय हम कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना कर रहे हैं और इसी बीच एक और चिंता बढ़ाने वाली बात यह है कि ब्लैक फंगस जैसी बीमारी उभर रही है। पिछले साल भी कई लोग ब्लैक फंगस की चपेट में आए थे और अब ये बहुत ही तेजी से फैल रहा है। तो आइए जानते हैं क्या होता है ब्लैक फंगस। So hi guys, welcome back to my channel. This is Amir and you watching Health Care and Medicines. दोस्तों, ब्लैक फंगस जिसे म्यूकरमाइकोसिस भी कहा जाता है, म्यूकरमाइकोसिस जो इतनी गंभीर बीमारी है जिसमें मरीज को सीधे आईसीयू की जरूरत पड़ती है। म्यूकरमाइकोसिस एक फंगस है जो कमजोर इम्यूनिटी वालों को ज्यादा प्रभावित कर रही है। कोविड से ठीक होने के बाद इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता है और इम्यून सिस्टम कमजोर होने पर यह फंगस सांसों के जरिए फेफड़े तक पहुंचता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ब्लैक फंगस किसी भी तरह से हमारे शरीर में इंटर कर सकता है, चाहे ये सांस के जरिए हो या फिर जो हम खाना खाते हैं, चाहे वो घर की चीजें हो या बाहर की चीजें, उसके कारण भी ब्लैक फंगस हो सकता है। दोस्तों, म्यूकरमाइकोसिस ऐसा इन्फेक्शन है जो काफी तेजी से फैलता है। म्यूकरमाइकोसिस इन्फेक्शन दिमाग, फेफड़े या फिर स्किन पर भी हो सकता है। इस बीमारी में कई लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती है, वहीं कुछ मरीजों के जबड़े और नाक की हड्डी गल जाती है और सही समय पर इसका इलाज ना हो तो मौत भी हो सकती है। तो आइए जानते हैं म्यूकरमाइकोसिस के लक्षण क्या है। दोस्तों, म्यूकरमाइकोसिस जैसा कि मैंने आपको बताया, ये दिमाग, फेफड़े और स्किन पर भी हो सकता है। इसलिए अगर दिमाग पर म्यूकरमाइकोसिस होता है तो इसे ब्रेन म्यूकरमाइकोसिस कहा जाता है, जिसमें चेहरे पर एक तरफ सूजन, सर दर्द या साइनस जैसी दिक्कत हो सकती है। नाक के ऊपर काले घाव भी होता है जो गंभीर होता चला जाता है और इसके साथ तेज बुखार भी होता है। और अगर फेफड़ों में म्यूकरमाइकोसिस होता है तो इसमें खांसी होती है, सीने में दर्द होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, कभी कभी खून की उल्टी भी होती है। वहीं जब स्किन पर म्यूकरमाइकोसिस होता है या म्यूकरमाइकोसिस का इन्फेक्शन होता है तो फुंसी या छाले पड़ जाते हैं और इन्फेक्शन वाली जगह काली पड़ जाती है। दोस्तों, कुछ मरीजों को आंखों में दर्द होना, धुंधला नजर आना, धुंधला दिखाई देना, पेट में दर्द होना या जी मिचलाने जैसा महसूस भी हो सकता है। दोस्तों, कोरोना के मरीजों में इस इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा होता है क्योंकि कोरोना पेशेंट की इम्यूनिटी कमज़ोर होती जाती है और फिर म्यूकरमाइकोसिस उन लोगों को अपना शिकार आसानी से बनाती है जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। दोस्तों, कोरोना के दौरान या कोरोना से ठीक हो चुके पोस्ट कोविड में ये ज़्यादा देखा जाता है। उन मरीजों को ये ज़्यादा होता है जिनमें कोरोना के लक्षण हो या कोरोना से ठीक हो चुके हो। दोस्तों, ऐसे मरीजों का इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो जाता है, इसलिए ऐसे मरीज आसानी से ब्लैक फंगस की चपेट में आ रहे हैं और डायबिटिक पेशेंट के लिए तो और ज़्यादा खतरे की बात है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट को इसका खतरा ज़्यादा देखा जा रहा है। जिन्हें डायबिटीज़ है या डायबिटिक पेशेंट है वो ज़्यादा इससे इन्फेक्टेड हो रहे हैं और अपनी जान भी गंवा रहे हैं। दोस्तों, जिन्हें डायबिटीज़ है और उनका शुगर लेवल बढ़ा हो तो उनके लिए म्यूकरमाइकोसिस खतरनाक होता चला जाता है। इसलिए डायबिटिक पेशेंट के लिए ये बहुत ही बड़ी ध्यान देने वाली बात है। दोस्तों, म्यूकरमाइकोसिस होने का कारण डायबिटीज होना भी हो सकता है। तो आइए जानते हैं इसके कारण के बारे में। ब्लैक फंगस होने का कारण क्या है? दोस्तों, ब्लैक फंगस के कारण के बारे में जाने तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि जिनका शुगर लेवल हमेशा बढ़ा हो या ज़्यादा रहता हो उनके लिए ये ज़्यादा गंभीर हो सकता है। इसके अलावा जिन लोगों को कोविड हो चुका है या कोविड के दौरान स्टेरॉइड ज़्यादा दी गई हो, ऐसे मरीजों को भी म्यूकरमाइकोसिस होने का खतरा ज़्यादा होता है। दोस्तों, इसके अलावा काफ़ी देर आईसीयू में रहने पर भी कोविड के रोगी को ब्लैक फंगस होने का खतरा रहता है। और आखिर में एक और कारण ये भी है कि कैंसर के रोगी को भी ब्लैक फंगस हो सकता है। इसलिए
कैंसर के रोगी को भी इसका खास ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और ज़रा सी सिम्टम्स दिखाई देने पर, ज़रा सा लक्षण दिखाई देने पर तुरंत अपने डॉक्टर से जाकर मिलें, ये बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं ब्लैक फंगस से कैसे हमें बचाव करना है, कैसे हमें बचना है। दोस्तों, अगर ब्लैक फंगस के बचाव के बारे में जानें तो सबसे पहले कहीं भी जाएं तो मास्क ज़रूर पहनें। खासकर अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया में जाने से पहले मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। खासकर आप डबल मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि डबल मास्क लगाने पर आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं। इसके अलावा गार्डन या किसी हरियाली वाले जगह पर भी जाने पर आपको खास ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर गार्डन या हरियाली वाले जगह पर अगर आप जा रहे हैं जहां फूल पौधे ज़्यादा हैं, तो वहां जाने से पहले आपको फुल आस्तीन शर्ट, पैंट और ग्लव्स पहनना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ब्लड ग्लूकोज लेवल को चेक करते रहना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो अपना शुगर लेवल को कंट्रोल में रखें, ये बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, म्यूकरमाइकोसिस से बचना है, अगर आपको ब्लैक फंगस इन्फेक्शन से बचना है तो आपको इससे बचाव बहुत ज़रूरी है। अभी तक मेरी ये वीडियो बनाने तक इंडिया में 7,250 से ज़्यादा केस रिकॉर्ड किया जा चुका है और लगातार इसका न्यूज़ और अपडेट अभी भी आ ही रहा है। इसलिए आपको खास ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये जितनी भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, ये काफ़ी नहीं है। आपको इससे ज़्यादा भी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। आपको अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस जैसे इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं तो आप अपने आप को फिट रखें, सेफ रखें और ज़्यादा जानकारी रखकर, ज़्यादा जानकारी हासिल करके अपने आप को और अपने परिवार को सेफ रखें। तो दोस्तों, ये तो था म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के बारे में जानकारी। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।